है ले जाना चाहता है, लेकिन आप खुद आपका आशीष को, परमेश्वर देने वाला आशीष को रोक रही है। आप रोक रहा है, कैसा मैं बताऊंगा। हालेलुया। उसे एक वचन पढ़ेंगे हम, बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 59 का 1 वचन में लिखा हुआ है। यशायाह का पुस्तक 59 और वर्ष 1 वहां लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, उद्धार ना कर सके, न ऐसा बहरा हो गया, ना ऐसा बहरा हो गया कि आपका सुन ना सके। हालेलुया। दूसरा वचन भी पढ़े। परंतु तुम्हारे धर्म के कारण, परंतु तुम्हारा अधर्म के कारण से। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारे अधर्म ना क्या हो रहा है? मैंने क्या लिखा है? तुमको तुम्हारे परमेश्वर, तुमको और तुम्हारा परमेश्वर के बीच में अलग कर दिया। और क्या लिखा हुआ? और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। दूसरा वचन में पढ़े एक बार। परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कारण से परमेश्वर का हमारे बीच में क्या हो गया? एक दीवार बन गया। उस पर रहने वाला उस व्यक्ति को हम देख सकते हैं। तेलुगु में लिखा हुआ है दीवार बन गया, हिंदी में लिखा हुआ है छिपा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे ले जाना चाहता है, लेकिन हमारा अधर्म के कारण से क्या हो जाएगा? क्या हो गया? मैंने परमेश्वर का मुंह छिपा हुआ है, उसका कान तक हमारे आवाज नहीं जाती। ऐसा कौन सा काम किया हम? ऐसा कौन सा अधर्म काम किया? ये हम सोचते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों का उदाहरण बताना चाहता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ऐसा बोलने से समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका सब कुछ जानता है। पति पत्नी के बीच में क्या है परमेश्वर जानता है। आपका बच्चों के बीच में क्या है परमेश्वर जानता है। आप क्या उद्देश्य से चर्च में आ रहे हैं वो परमेश्वर जानता है। और आप कौन सा कामों के कारण से प्रभु के पास आ रहे हैं वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक ब्राह्मण व्यक्ति है। कौन है? एक ब्राह्मण व्यक्ति है। ये प्रभु में आ गया। हेलो, सब लोग इधर देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा जल्दी। ये कौन है? ब्राह्मण व्यक्ति है। ये प्रभु में आ गया है ना। कुछ साल के बाद जवान हो गया तो फिर लड़की देखना पड़ेगा। देखना है कि नहीं? शादी करना है कि नहीं? हाँ, करना है। तो ये शादी करना है तो किससे शादी करे, कहाँ जाके शादी करे? आप लोगों को कुछ आइडिया है? आप लोगों को कुछ आइडिया है? मैं बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं है तो फिर कैसा होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। होगा कि नहीं? हालेलुया। मुंह बंद मत रखे। हाँ, ये तो हाँ, ना तो ना। ये ब्राह्मण था, प्रभु में आया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और छोटा सा अभी जवान हो गया। ये लड़की देखने के लिए हो गया, इसको शादी का उम्र आया, शादी करना है। पास्टर से आके ये क्या बोलना पड़ेगा? ये कौन सा लड़की को शादी करना पड़ेगा, ब्राह्मण को या दूसरा को?
तो दो आवाज आ रहा है इधर से, इधर एक आ रहा है, बाकी लोग को नहीं आ रहा। हम नहीं जानते, तू जान ले, वो जान ले, हम नहीं जानते। पास्टर जी तू जान ले, वो ब्राह्मण जी वो जान ले, हम नहीं जान ले। हेलो, ये हमारा दिमाग में रखे रहे, हम ना कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। सावधान, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारे अधर्म के कारण से उसका मुंह क्या अधर्म के, ये बता रहा मैं उदाहरण। इसका कहां से शादी करना पड़ेगा? दूसरा कलिशा में, मध्येड़ कलिशा में कोई है क्या ब्राह्मण में? जगदलपुर साइड मिल सकता है? हाँ, तो किराया उराया पूरा तैयार कर लिया, तो जाएंगे फिर। हालेलुया। कितने लोग इस बातों में सहमत हैं? तो क्या करना पड़ेगा इसको? बाइबल पढ़ेंगे, हमारा समाधान बाइबल बताएगा, हमारा समाधान बाइबल बताएगा। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे। ब्राह्मण को परमेश्वर ने बनाया, शूद्र को परमेश्वर ने बना दिया, और अशूद्र को परमेश्वर, ऐसा पढ़ेंगे आप, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, अपनी समानता में बनाया। कौन सा 26 है ना? 27 एक बार पढ़ कर देखे, उसमें और कुछ है मिलेगा तो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने। हालेलुया। आप लोग को बाइबल में है कैसा? पता नहीं, ये तो जगदलपुर से लिख के आए, ऐसा नहीं है ना? ये तो दानियल तो फिर आंध्र से लिख के आए, ऐसा तो नहीं है ना? सबके पास यही बाइबल है, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? सारे पासवाने बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? ब्राह्मण को क्यों ढूंढते हैं? हालेलुया। इसको क्या लड़की चाहिए? कौन सा वाली लड़की चाहिए? ऐसा मत बोलना, ब्राह्मण ही बोलना। इसको ब्राह्मण को ढूंढते वाएगा नहीं, ये नहीं, ये ऐसा डोकरा होके खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। हालेलुया। अभी बताइए हम कहाँ गलती कर रहे हैं? परमेश्वर का हमारा धर्म कहाँ दिख रहा है परमेश्वर को? एक व्यक्ति ने मेरे को बोला था, पास्टर भैया, हाँ क्या हुआ भाई? एक लड़की देखना है। ठीक है, क्या करोगे? शादी करोगे, लेकिन आदिवासी लड़की देखना। कौन सा लड़की देखना है? आदिवासी लड़की देखना। मैं बोला भाई वो आदिवासी कैसा रहता है? अब मसीह वाले है ना? हाँ जी मसीह वाले। मैं ना 8 साल हो गए प्रभु में। अच्छा, कितना साल हो गए? 8 साल में पहला पन्ना नहीं पढ़ा कभी। बाइबल का पहला पन्ना में लिखा, पहला पन्ना है ना, पहला अध्याय में, पहला अध्याय में। हेलो, बाइबल का पहला पुस्तक पहला अध्याय। अब नहीं पढ़ेगा तो 8 साल क्या कर रहा है आप? 8 साल नीचे से पढ़ रहा है। अच्छा, प्रकाशित। अच्छा, इसीलिए तो 22 का 12 आपसे पढ़ रहा होगा। वो तो पीछे हो गए ना, 22 लास्ट है, फिर 12 तो आ गया ना। 22 अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तेरा काम के अनुसार मैं बदला दूंगा आऊंगा बोल के। हालेलुया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, यदि आप प्रभु में आया, आपका गलती को भी साथ में लेके आए, छोड़ के नहीं आ रहा है। इसीलिए आप और मैं उस गलती के कारण से क्या हो रहा है? परमेश्वर का पास हमारा आवाज नहीं पहुंच रहा है, परमेश्वर आशीष देने में रुक गए। आप लोगों को मालूम है? हालेलुया। आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम है? ठीक है, ठीक है, कर नहीं है, तोड़ दे बंद है, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर इसको आशीष दे रहा, परमेश्वर है इसको
आशीष देना जा रहा है, तू ना बहुत आशीषित हो जाएगा। तू मेरा बात मानता है, ओ तू तुम्हारे ऊपर बहुत आशीष आए। परमेश्वर बोल रहा है। क्यों? कौन बोल रहा है? परमेश्वर। लेकिन शैतान क्या बोल रहा है? मान उसको कैसा आशीष दोगे? वो तेरा बात मानता नहीं। इसको कैसा आशीष दोगे? प्रभु आप तो सर्वज्ञानी है, सब जानता है, इसके बारे में पूरा जानता है, वो क्या सोच रहा है वो भी जानता है, इसको आशीष कैसे दोगे? कौन बोल रहा है? इसको कैसा आशीष दोगे? ऐसा नहीं होता है। प्रभु वो परफेक्ट नहीं है, आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं, वो भी जानता है। अभी आशीष कौन रोक रहा है? शैतान। ये बाप रे बाप, आप लोग कौन सा रास्ता में चले जा रहे हैं? उसके ऊपर दोष लगा रहा है, उसके ऊपर नहीं। वो तो किया हुआ बातों को बता रहा है, याद दिला रहा है। शैतान आपके बातों को याद दिलाता है प्रभु को। आयुब का पुस्तक पहला अध्याय घर में जाके पढ़े। आयुब के विषय में परमेश्वर के पास जाके शिकायत कर रहा है। क्या बोल के कर रहा है? देख वो ऐसी भक्ति थोड़ी, तू तो ना पूरा बाड़ी बना दिया। आयुब के विषय में मैं जानता हूँ। हालेलुया। एक बात है ना, शादी के विषय में ये ब्राह्मण को ढूंढ रहा है, सब मनुष्य को छोड़कर। हालेलुया। एक बात हो गया ना, ठीक। तो दूसरा हम सोचेंगे, ये मरने से कैसा दफनाया जाएगा? जो मसीह में मरे वाले स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसा जाएगा? हाँ, लेकिन पास्टर आके प्रार्थना करने से जाएगा नहीं है। तो मरने के बाद में दरवाजा के तरफ तालाब लगा के सिर लगा के वहां तोड़ दे रखने से जाएगा। नहीं है तो लाके इसका मुंडी साइड थोड़ा सा पत्थर रखना पड़ेगा, तब जाएगा। नहीं है। ये सब हिंदू लोग का रीति रिवाज है, वो हमारा नहीं है। हालेलुया। तो मैं और आप लोगों का और एक बात बताना चाहता हूँ। कितने लोग मंगलसूत्र पहनते हैं? मसीह वाले भी बहुत लोग पहनते हैं, ठीक है। आपको मालूम नहीं है, अब पहनिए, कोई बात नहीं। जब मालूम हो गया तब निकाल दीजिए। जब आपको मालूम नहीं है पहनिए। प्रभु भी क्षमा करे, प्रभु मेरे को मालूम नहीं है, प्रभु बोलेगा ओके बेटा, ओके ठीक है। यदि मालूम हो गया तो भी करेंगे, अरे तो जानबूझ कर रहा है बेटा, क्या बोलेगा? जानबूझ। हालेलुया। ये क्या है? क्या काम आता है? लिखने का आता है ना, सब जानते हैं। ओके, ये क्या काम आता है? मैं अभी लेके आया हूँ, अंदर जाके थोड़ा सा क्या काम आता है? एक मिनट, थोड़ा छोटा है तो आंख दिखाई नहीं दे रहा था, वो चश्मा लगाया था। इसको ये काम है ना, इसको भी। फिर इसको क्या काम रहता है जानते हैं? ऐसा कैसा होगा? तो कुछ तो काम होगा ना, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई इसको क्यों पहनते हैं? शरीर ढकने के। परमेश्वर ने आदम हवा को चमड़ी का कपड़ा बना के दे दिया। ये जरूरी है, ये भी जरूरी है नहीं दिखने से, ये भी जरूरी है लिखने का, ये भी जरूरी है हम लिख के रखने का यादगार के लिए। लेकिन ये क्या जरूरी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हालेलुया। आप लोग के पास मोबाइल है? जोले में नहीं डाले, मोबाइल है, ठीक है। उसमें YouTube बोल के एक ऐप रहता है, मालूम है? और एक रहता है व्हाट्सएप में एक गोल वाला रहता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रहता है। जानते हैं? उससे पूछे, आप नहीं जानते हैं तो पूछे
मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाएगा, मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं, वो आपको उत्तर देगा, वो आपको उत्तर देगा। कम से कम उससे भी तो सीखो क्यों पहनाया जाएगा। अब मालूम नहीं आपको वो कोई बात नहीं, लेकिन जानकर भी आप लगाते रहो, लगा के रहो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाशित का 22 का 12 हो जाएगा। प्रकाशित का 22 का क्या है, 22 का 12 में देख मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। क्या बोलेगा, देख मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं, देख मैं आ रहा हूं, देख मैं आ रहा हूं, ऐसा होगा। क्या होगा, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। जानकर प्रभु में रहो, नहीं है तो उधर ही रहो ना, क्या दिक्कत है। तो बहुत लोग सोना चांदी पहनिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, पहनिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उद्देश्य से पहनते आप, पहनिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे तो कुछ उद्देश्य रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? नहीं ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। हाँ ऐसा है क्या, कुछ उद्देश्य रहता है दादा दीदी, कुछ उद्देश्य रहता है। क्या उद्देश्य मैं एक बताऊं, घर में रहते समय में अलमारी में, बाहर जाते समय में कान में, उद्देश्य तो होगा ना। मैं सोते समय में ये नहीं पहनता हूं, मैं सोते समय में ये नहीं पहनता, जब पढ़ने का आएगा तब वो पहनता हूं, बाकी समय में निकाल के रख देता हूं। बाकी समय में उद्देश्य है, उद्देश्य आप किसका जन है, आप किसका जन है। हाँ प्रभु चाहता है मैं जैसा तुम लोग भी वैसा होना है। प्रभु चाहता है, क्या चाहता है, मैं जैसा मेरे लोग भी। हालेलुया। कभी भी हॉस्पिटल में जो डिलीवरी हो गया, डिलीवरी होने के बाद में बच्चा पैदा होता है ना, होने के बाद में देखते क्या यार, सेम तेरा जैसा लग रहा है यार, तेरा बच्चा सेम, तो नाक देखो, नाक देखो, देखो उनका आंख देखो, सेम तेरा जैसा ही लग रहा है यार, बोलते हैं कि नहीं? क्यों क्यों, क्योंकि इनका पापा वही है, इनका पापा वही है ना। फिर हमारे पापा भी मेरा जैसा रहना है, मेरा बच्चा सोचता नहीं है। फिर आप क्या सोचते हैं, नहीं मेरा पापा जैसा मैं नहीं रहूंगा, मैं दूसरों का पापा जैसा रहूंगा। कैसा लगेगा आपको, अपने पापा को कैसा लगेगा। हेलो हालेलुया। ये हम सोचना है, क्या करना है, सोचना है हम कैसा रहेंगे, हमारे पापा का जैसा या दूसरे पापा का जैसा। नहीं, प्रभु ने हमें मोल लिया, प्रभु ने हमें अपना लिया, तो हम उनके जैसा रहना है। हालेलुया। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए वो आशीष क्यों रुकता है मालूम है, कि हमारे गलती के कारण से वो आशीष रुक जाता है। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक 59 का 1-2 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़े थे, हम क्या किए थे, पढ़े थे। हम बहुत सोचते हैं, हमारा विचार ना प्रभु में नहीं मिलता है, हमारा विचार प्रभु में नहीं मिलता है। हम लोग तो प्रभु का है, नाम तो दानियल है, काम तो दूसरा है। नाम है, नाम है, काम है दुनिया का है। हालेलुया। आप
आप मसीह वाले, आपका नाम मसीह वाले नाम है, फिर आप मसीह वाले जैसे नहीं लग रही है, आप मसीह वाले जैसे नहीं लग रहा है। हालेलुया। आप लग रहे हैं? नहीं लग। आपके बातों में लगता है क्या मैं मसीह वाला हूं? आपके कामों में लगता है क्या मैं मसीह वाला हूं? आपका चाल चलन में लगता है क्या मैं मसीह वाला हूं? हेलो, हालेलुया। लगता है क्या? मैं एक बार एक पास्टर ने एक उदाहरण बताया, उदाहरण नहीं है, घटना है वो, मैं आप लोगों को बताया होगा, एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। एक लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी, उसके साथ उनके दोस्त लोग भी पढ़ रहे थे। वो अन्य जाति वालों से प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया। वो अन्य जाति वाले ये प्रभु में है, तो पिताजी से पूछे कि पिताजी मेरे को फलाना लड़का पसंद है, मेरा क्लासमेट है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं कई सालों से उसको देख रही मैं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा प्यार करता है, मैं उससे शादी करूंगी। किससे? लड़का से शादी करूंगी। ऐसा बोल के बोले से बेटी ऐसा नहीं है, आप ना वो मसीह वालों को देख के शादी करना है, वो मसीह वाला नहीं है, ऐसा बोल के पिताजी बोले। तो बेटी ने क्या बोले मालूम? मैं बदल देती हूँ। क्या करती? बदल देती हूँ मैं। ऐसा क्या? ऐसा कौन सा पावर है आपका पास? मैं बदल देती हूँ। ऐसा क्या? बेटी बाइबल पूरा मना कर रहा है, और गधा को बैल को नहीं मिलेगा वो जोताई करने के लिए, और गधा के साथ होगा, जो गधा तो पीछे मरेगा, बैल तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं 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 पिताजी, मैं बदल दूंगी ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हो गया शादी। ठीक है बेटी, फिर तुम्हारा शादी हो गया, कर्मीनगर वाला बात है, तो हो गया शादी। शादी होने के बाद में 1-2 साल हो गया। क्या हो गया? 1-2 साल हो गया, एक बच्चा हो गया, और बच्चा हो गया, कहानी चालू हो गया। क्या साल हो गया? फुल पीटना। क्यों पीट रहा है? हम चलो मंदिर जाना है, छोड़ दो। अभी छोड़ोगे? मेरे साथ रहो, नहीं है तो मेरे को छोड़ दो। फुल पिटाई चल रहा है। पापा बेटी बहुत पीट रहा है, बहुत पीट रहा है। बदल गया? बदल गया? अच्छा, बदला वैसा है। बदल गया? नहीं पापा, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। फिर कैसा करेंगे? तलाक चाहिए। अरे फिर कैसा? नहीं, इसके नहीं होगा, तलाक चाहिए। कैसा कैसा करके फिर तलाक हो गया। घर में आके थी, क्या आके थी? घर में आके थी, हो गया। फिर 1-2 साल होने के बाद में फिर घर में जवान लड़की है, जवान है, तो कैसे रहेगी? फिर किसी को दूसरा को, मसीह वालों को ढूंढ के दे दी। किसको दे दी? मसीह वालों को, अच्छा विश्वासी को अच्छा देख के दे दिए। शादी हो गया, और जाके फिर दूसरा हैदराबाद में रह रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा रह रहा है। फिर पहले वाला है ना, धीरे से पता करके आ गया। हेलो, एक बार दरवाजा खटखट आ रहा है, दरवाजा, हेलो हेलो, हाँ, धीरे से दरवाजा खोल। ये तो पहले वाला है, ये तो कहाँ के लिए आके तलाक दिया ना? तलाक तो दिया, लेकिन मेरा पसंद है ना, मैं पसंद हूँ कि नहीं? अरे तेरे को तलाक दे दिया ना, कितना साल हो गया छोड़ के तलाक दे दिया, फिर काय के लिए आए? उधर में पति भी अंदर से आए। ये कौन है? पति को पूछे, दूसरा पति ने पूछा, ये पत्नी ने बोल रही मैं पहले इसको शादी किया था। अच्छा, क्या हुआ भाई? तलाक तो हो गया ना, तो फिर काय के लिए आए? मैं मेरे से बहुत प्यार करती इसलिए आया। अरे तलाक होने के बाद नहीं, तलाक हो गया, सब दे दिया, खत्म हो गया ना। फिर दे दिया, लेकिन ये थी नहीं दिया, ये मेरा वाला था। किसका वाला था? पहला वाला बताइए। यदि मेरे से प्यार नहीं है, मेरा ऊपर इच्छा नहीं है, तो हर दिन लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? दिखता है कि नहीं?
लगता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? क्यों नहीं छोड़ा? प्यार है ना? प्यार है। अभी दूसरा वाला कैसा रखेगा? आप बताइए कैसा रखेगा? आपके अधर्म परमेश्वर का मुंह को, इसीलिए आशीष मिलता है। रहो पहले के साथ, पूरा छोड़ के रहो दूसरे के साथ। लेकिन आप इधर भी इच्छा है, इधर भी रहता है, उधर भी देखता मैं तेरे साथ, ये क्या समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? इसीलिए परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है। आपको आशीष देना चाहता है प्रभु, लेकिन आपके अधर्म ना रोक दे रहा है। आपको परमेश्वर आगे ले जाना चाहता है, लेकिन आपका रोक दे रहा है। यदि जबरदस्ती प्रभु देना भी चाहता है तो शैतान बोलेगा वो गलती किया, आप सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है, मैं सोचने से स्वर्ग से निकाल दिया, इसका सोच आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? शैतान कैसा गिरा? शैतान स्वर्ग में था, उसका नाम लूसीफर था। सोचा मैं भी परमेश्वर का तुल्य बनूंगा। परमेश्वर ने गिरा दिया, लात मार दिया, स्वर्ग से नीचे गिर गया, शैतान बन गया। उसके पास ज्ञान है, वो आपके ताक में रहता है। भाई समझो, बात को समझो, ये परमेश्वर का वचन को समझो। आपके अंदर में जो बात है, जो विचार करता है आप, हेलो, परमेश्वर के पास ऐसा कैमरा है कि आपका विचारों को भी रिकॉर्ड करता है, आपका सोचों को, आपके कामों को भी रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड कब खुलेगा मालूम है? एक दिन खुलेगा। 70 mm पर्दा में आपका पिक्चर आपको दिखाएगा, आप उसमें हीरो। वो पिक्चर में हीरो का, पिक्चर का नाम दानियल, हीरो मेरा। ये तो मैं जंगल गया था उस समय में, मेरा वाला दिखा। ये प्रभु मैं, हाँ तो तेरा है बेटा, तेरा है। तो जंगल जाके क्या किया? ऐसा क्यों? पहले मेरे को कोई नहीं बताया, कितना बार बताया? आमीन, हालेलुया। मेरा प्रियो, ये मजाक वाला बात नहीं है। सबके मन में, विचारों में रहने वाला बातों को प्रभु बताएगा, बता रहा है। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, किसी को भी मालूम नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। नहीं नहीं, प्रभु का आत्मा को मालूम है, प्रभु को मालूम है तू कहां कूद रहा है, क्या विचार से आ रहा है चर्च में, क्या सोच कर आ रहा है चर्च में, क्या फायदा उठाने के लिए आ रहा है चर्च में, सब जानता है। इसीलिए आपका दिल सफेद होना है। क्या होना है? सफेद होना है। इसीलिए वचन बता रहा है, पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय का 8वां वचन में लिखा हुआ है। जब शारदा बहन बोल रही थी, सब जानता है प्रभु, सब जानता है। अब क्या सोच रहा है? नहीं जानता? नहीं नहीं नहीं, जानता है प्रभु। कब आएगा, कब आएगा, इंतजार कर रहा है। कब आएगा, मेरे पास इंतजार कर रहा है। पहला यूहन्ना का पत्री लास्ट में रहेगा। पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय का 8वां वचन में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, ऐसा बोलेंगे तो अपने आप को धोखा दे रहा है बेटा। आप सोच रहे हैं पास्टर को मालूम नहीं है, ठीक है, पास्टर को मालूम नहीं, लेकिन पास्टर के अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है उसको तो मालूम है। जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है उसको तो
रहा है, कहाँ नाच रहा है। हेलो, हालेलुया। अब कहाँ कूद रहा है, कहाँ नाच रहा है, परमेश्वर को मालूम है। बगल में रहने वाला विश्वासी को मालूम नहीं हो सकता, लेकिन विश्वासी को भी मालूम होता है जो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में है। आपको भी मालूम होना है तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है, तो इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो आप जानोगे। पास्टर होने से ही मालूम होगा बोल के मत सोचना। यदि परमेश्वर का आत्मा रहेगा तब मालूम होगा, पास्टर भी हो विश्वासी भी हो। वहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। नौ, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हमारे पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य, और हमारे अधर्म से शुद्ध करने का विश्वास योग्य है। हालेलुया। जो मानकर छोड़ देगा प्रभु उसको आशीष देगा, प्रभु उसको उठाएगा। जो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा है, नहीं बताओ, ऊपर का एक्टिंग को भी जानता है। हेलो, क्या जानता है, एक्टिंग। मैं आप हमेशा ये बोलते रहता हूँ कि सोए वालों को उठा सकता है, लेकिन सोए जैसा एक्टिंग करने वालों को कौन उठाएगा। और ज्यादा कराटा मारते रहेगा, उठाते रहेंगे, है ना? परमेश्वर जानता है आपका एक्टिंग, परमेश्वर जानता है आपका जीवन को। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। मैं एक उदाहरण बताया था प्रभोज के समय में, याद है? फिर एक बार बताना चाहता हूं, हालेलुया। फिर एक बार बताना चाहता हूं। बाबू है ना, इसका पिताजी घर में रख दिया, बेटा कहीं नहीं जाना, घर में रहना है, कहीं नहीं जाना। देखो डब्बा में शक्कर है, फुल भर के रखा हूं, नहीं चूना भी है, शक्कर उकर मत खाना, मैं ड्यूटी जा रहा हूं, फिर आने के बाद में मैं चॉकलेट लाऊंगा बोल के गए। कौन? दिन बोलने से दिन भर इधर केला उधर केला, घर में आने से डब्बा दिख रहा है, फिर जा रहा है इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और उधर केल के फिर भूख लगा, घर में आने से डब्बा दिख रहा है। डब्बा कौन सा है? शक्कर डब्बा। शक्कर मीठा रहेगा कि नहीं? देख रहा है, पिताजी नहीं है और हमारा मम्मी पापा कोई नहीं है, हमारे साथ दीदी नहीं है, बहन नहीं, कोई नहीं है। थोड़ा सा धीरे से डब्बा निकालते, मजा आता है कि नहीं? हेलो, मजा आता है कि नहीं? पाप करते समय में मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में दुख लगता है, मेरा गलती बाहर आएगा तो उसकी मजा आएगा, है ना? तो शक्कर खाने के बाद में चुपचाप है, और शाम हो गया, पिताजी आ गया। पिताजी आए तो ये इसको मालूम है ना शक्कर खाया बोल के? नहीं है तो इसको मालूम नहीं है शक्कर का है। ऐसा होता है? हम ऐसा फेस लगाते, हमें मालूम नहीं, हम क्या गलती की? नहीं प्रभु, हम जाने अनजाने में गलती हो गया होगा। बहुत याद करते हैं ना ये, प्रभु मैं शक्कर खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ प्रभु, डब्बा में हाथ गया फिर मुंह में आया, क्या तो मीठा मीठा लग रहा है, मैं नहीं जानता हूँ प्रभु ये शक्कर है बोल। ऐसा होता है? फिर हम गलती करके भी नहीं मालूम प्रभु, मैं नहीं जानता, ऐसा फेस लगाते बहुत लोग। हेलो, प्रभु जानता है। क्या करता है? प्रभु जानता है। ये बात को दिमाग में बैठा के रखना, प्रभु जानता है सब कुछ। शक्कर खाया, पिताजी आ गया, ये जाके क्या किया सुबह दिन भर बोलने से, क्या बोलेगा ये? पिताजी नहीं शक्कर नहीं खाया बोलने से कैसा रहेगा? डब्बा को
हुआ, थोड़ा सा काली हो गया, पता चल रहा है कि नहीं? इसका मुंह को देखा, इधर इधर चिपका हुआ, पता चल रहा है कि नहीं? इसको दिखेगा क्या मुंह में चिपका वाला? हाँ? नहीं कहा पिताजी, कैसा रहेगा? तू ना इतना झूठ बोल, डंडा रहेगा कि नहीं? लेकिन पिताजी आते सब, पिताजी सेक्टर यहाँ गलती हो गया, मुझे माफ करना प्लीज। मैं सेक्टर देखने से ना बहुत लालच आ गया, मुंह में पानी आ गया, थोड़ा सा गलती हो गया, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मानेगा? हमारा स्वर्ग पिता वैसा है, यदि आप सच्चा दिल से आपका गलती को माने, जरूर आपका गलती को माफ करेगा, आपको ऊंचा स्थान में रखेगा। हालेलुया। नहीं है सोया वालों का, एक्टिंग करने वालों को नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसा इसको मैं नहीं खाया, पता नहीं कोई आपके खा के जेल गया होगा, फिर कोई आके गया होगा, तो ये क्या है? इसीलिए मैं पहले बोला था, परमेश्वर सब कुछ जानता है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरे बारे में पूरा जानता है। आधा जानता है, पूरा जानता है। इसीलिए प्रकाशित का वाक्य 22:12 बता रहा, मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं तेरे को देने के लिए। यदि तू अच्छा है ना, मुकुट दूंगा, तेरी और गड़बड़ है ना, तेरे को भगा दूंगा। अच्छा है मुकुट, गड़बड़ है आराम, लिखा है ना। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका जो भी गलती है सच्चा दिल से मानकर छोड़े, बहनों या भाई हो, कोई भी हो, आप कितना बड़ा गलती क्यों ना हो, प्रभु क्षमा करेगा। प्रभु के पास ये करेगा क्षमा, वो नहीं करेगा, उसके लिए बलि देना पड़ेगा, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ये दिमाग से हटा है। प्रभु ना मेरे को ये देंगे तो मैं बकरा दूंगा, और नहीं तो 2 टांग वाला दूंगा, नहीं है तो 4 पैर वाला दूंगा, वो पुराना जमाना का यान नहीं लाना है। तो प्रभु आपको क्षमा करे। सब लोग अपना नजर को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे।